हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम पार्ट 8 में देखेंगे कि हमारे क्या क्या एक्सेप्शंस है आपके लॉ ऑफ सप्लाई के। ठीक है, एक्सेप्शन बोले तो हिंदी में मतलब अपवाद। अपवाद मतलब कि जहां पर आपका लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। वैसे तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, जो प्राइस होता है और जो क्वांटिटी सप्लाई होती है। ठीक है, बट एक्सेप्शन में हम क्या कह रहे हैं कि ये चीज जो होगी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपके वो एक्सेप्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जहां पर आपका लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। सिंपल बोले तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि मेन क्या एक्सेप्शन होंगे आपके लॉ ऑफ सप्लाई के, जहां पर जो डायरेक्ट वेयर द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट होल्ड। ठीक है, जैसे हमने डिमांड के पढ़ रखे थे आपके एक्सेप्शंस। ठीक है, इससे पहले हॉरो के भी पढ़े, जो हमने हॉर लॉ पढ़े। ठीक है, लॉ ऑफ जैसे आपका डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में हमने पढ़ा, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा हमने। ठीक है, ये क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं कि जहां पर मतलब वो लॉ आपका अप्लाई नहीं होता है, सही नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आ जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो जो पहला एक्सेप्शन जो लॉ ऑफ सप्लाई का वो है कि ये आपका एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के केस में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो सप्लाई इनकी ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, नेचुरल फैक्टर पे। कैसे प्रोडक्ट की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। जैसे आपका नेचुरल फैक्टर में क्या हो गया, वेदर हो गया, रेनफॉल हो गया, तो इनकी सप्लाई इनसे ज्यादा प्रभावित होती है नेचुरल फैक्टर से, प्राइस के कंपेरिजन में। इवन आपके अगर प्राइस राइज भी हो जाते हैं तो फार्मर्स क्या बोलते हैं, इमीडिएटली इंक्रीज नहीं कर सकता उसकी सप्लाई की। कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में। अगर प्राइस राइज भी होता तो फार्मर एकदम से कैसे सप्लाई इंक्रीज कर देगा हायर प्राइस पे भी, क्योंकि कुछ नेचुरल लिमिटेशन होती है, फिक्स लैंड होता है, कुछ सीजनल रुकावट भी होती है। ठीक है, तो इस सेकंड आपका आ गया पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स, अगर आपको याद होगा तो हमने एजम्पशन में कही थी बात साफ साफ कि आपका लॉ ऑफ सप्लाई कैसे प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो, ये देखो कि हमने एजम्पशन में पहले लिया था कि हमारे जो कमोडिटी होनी चाहिए वो नॉन पेरिशेबल होनी चाहिए। ठीक है, द कमोडिटी इज नॉट पेरिशेबल इन नेचर। ठीक है, इसे नॉट क्या, आप नॉन कर दो कि नॉन पेरिशेबल नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, पेरिशेबल जो कमोडिटी होती है उन पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्शंस में आ जाता है इसलिए। तो जैसे पेरिशेबल गुड्स आपकी क्या हो गए, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, जिनकी सेल्फ लाइफ कम होती है। ठीक है, जैसे और चीजों की तो ज्यादा होती है ना। एग्जाम्पल में आप किसी की भी ले लो, जैसे कपड़ों की हो गई, या मैगी हो गया, या और भी कुछ फूड आइटम हो गया आपके, जैसे ठीक है बिस्किट्स है, ठीक है दालें है। ये तो आपके कैसा आइटम है, ये आपके नॉन पेरिशेबल है क्योंकि इनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा है। बट मिल्क वगैरह हो गया, वो दो तीन दिन में खराब हो जाएगा। ठीक है, फल भी ऐसे होंगे, एक दो दिन, गर्मियों का टाइम है तो एक दो दिन चलेंगे, उससे ज्यादा टाइम बाद फिर खराब हो जाएंगे। सब्जियां भी ऐसी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो सेलर जो होता है सप्लाई करेगा, इसमें प्राइस पे इतना ध्यान नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसे पता है कि मैं ज्यादा देर तक इन चीजों को रखूंगा तो ये फिर खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पेरिशेबल गुड्स भी आपका किस में आता है, एक्सेप्शन में आता है लॉ ऑफ सप्लाई के। फिर एक हमने ये इसमें पॉइंट दिया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब देखो, अगर प्रोड्यूसर को लगता है फ्यूचर के लिए वो एक्सपेक्टेशंस ले रहा है, क्योंकि वैसे तो हम एजम्पशन में मानते हैं कि हम ऐसा हम ये कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लेते कि प्राइस चेंज होगा फ्यूचर में, हम कांस्टेंट मान के चलते हैं ना। बट एक्सेप्शन में ये है कि अगर फ्यूचर के लिए उसने एक्सपेक्टेशंस किया, अगर उसे लगा कि प्राइस जो होगा फ्यूचर में राइज होगी, तो वो क्या करेगा, अभी जो है क्या करेगा, सप्लाई को होल्ड कर देगा अपने पास। ठीक है, कुछ भी चीजों की ना रोक देगा, क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो मैं तब ज्यादा सप्लाई करूंगा। बट अगर उसे लग रहा है कि भी फ्यूचर में प्राइस गिरेंगे और ज्यादा, तो वो लेगा अपना माल जल्दी जल्दी निकाल देगा। ठीक है, तो वही है। मतलब एग्जाम्पल इसमें यही ले लो, जैसे हार्ट वगैरह लगती है जो, ठीक है,
हाट वगैरह आसपास, जहाँ मतलब सब्जी वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है, तो वहाँ पे सब्जी वगैरह आती है, ठीक है, सब्जी फ्रूट्स वगैरह। तो आप देखोगे कि जैसे जो सब्जी बेचने वाला है, जब आप उसके पास अगर जल्दी जाओगे, मतलब अगर ठीक है कि आपके आसपास लगती है हाट, ठीक है, अगर मतलब ऐसे है कि जल्दी लग जाती है, ठीक है, अगर आप उसके पास जल्दी जाओगे तो उस समय वो इतने उसमें नहीं बेचता, मतलब कि इतना सस्ता नहीं करता, एक फिक्स प्राइस पे दे रहा होता है। फिर जब उसे लगता है कि भाई अब रात हो गई, या ठीक है कि मेरी चीज अब ऐसी ही बच जाएंगी, मेरे पास मेरी सब्जी फल ऐसी ही बच जाएगा कि अब टाइम हो गया कि खत्म हो गया, ठीक है, शाम हो चुकी है, तो वो अपना जो माल रहता है, सब्जी सब्जी फल वगैरह, उनको जल्दी से निकाल देता है, ठीक है। तो वही है, वो एक्सपेक्टेशंस पहले दिन तक तो वो सोच रहा होता है कि ठीक है, अगर हाट का टाइम 3 बजे से है, तो उसको ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि ठीक है कि मैं इस प्राइस पे भी बेच रहा हूँ, तो ठीक है, अभी ग्राहक और आएंगे। बट अगर उसे लगा कि भाई सब्जी वगैरह मेरे पास ऐसी ही बची है, ठीक है, नहीं बिक रही है, और ग्राहक भी अब आ रहे हैं, जो आ रहे हैं मैं इन्हीं को दे देता हूँ, तो वो क्या करेगा कि बेच देगा उनको उसमें, इस उम्मीद में कि मेरी सब्जी खराब हो जाएगी, तो उससे अच्छा ये है कि बेच दो, ठीक है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में यही है। फिर आपका कुछ रेयर और यूनिक कमोडिटीज भी तो होते हैं, रेयर और यूनिक कमोडिटीज, ठीक है। तो जो ये रेयर और आपके यूनिक कमोडिटीज होती है, जैसे आपका आ गया कुछ आर्ट वर्क है, या कुछ एंटिक्स है, या कुछ रेयर कलेक्टिबल्स आइटम है, ठीक है। तो इनको तो हम ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ज्यादा गया तो हमने क्या बोलते हैं एंटिक्स वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, नहीं, इनकी सप्लाई तो फिक्स्ड होती है, लिमिटेड होती है। तो इसीलिए ये भी आपके एक्सेप्शंस में आता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा नहीं होगा कि प्राइस बढ़ रही है तो हम सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेयर रेयर और यूनिक कमोडिटीज होती है, इनकी सप्लाई फिक्स्ड और लिमिटेड होती है। तो जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई होता है वो रेयर और यूनिक कमोडिटीज के केस में भी अप्लाई नहीं होता है। फिर एक और जो आपका इसमें फैक्टर आ गया, टाइम लैग इन प्रोडक्शन। देखो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज आपकी ऐसी होती है जिनमें प्रोडक्शन में काफी लंबा टाइम लगता है, जैसे आपके कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज हो गई, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज होगी, तो इनका प्रोडक्शन साइकिल में एक लंबा टाइम लगता है। तो इनके उसमें ऐसा तो नहीं कि प्राइस एकदम से बढ़ा तो सप्लाई एकदम से बढ़ा देंगे, भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड लगता है, ठीक है। और मतलब इस कमोडिटी के केस में, जैसे आपका शिप बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पर सप्लाई को इंस्टेंटली नहीं इंक्रीज कर सकते प्राइस राइज होने पे, ठीक है। तो ये आपका टाइम लैग प्रोडक्शन, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर समय लगता है प्रोडक्शन में, वहां पर आपका लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हम प्राइस इंक्रीज होते हुए भी सप्लाई को एकदम से नहीं बढ़ा सकते हैं। 6 पॉइंट आपका इसमें आ गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवेंशन करती है दखल अंदाजी, तो देखो गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है, और भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाती है, प्राइस कंट्रोल्स लगाती है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, सप्लायर को कहीं ना कहीं प्रिवेंट करती है किस चीज के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आप इंक्रीज कर दो सप्लाई को एकदम से, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी कहीं ना कहीं ये आपके उसको मतलब इन्फ्लुएंस करती है, कि ऐसा नहीं कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लायर एकदम से सप्लाई इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट के कुछ जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, कोटा है, प्राइस कंट्रोल है, उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एक और पॉइंट आपका ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेस। देखो जो हमारे एसेंशियल इनपुट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, जैसे आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, लैंड हो गया, स्किल लेबर हो गया, ठीक है, जो आपके एसेंशियल इनपुट्स होते हैं, तो आपके पास जो आपके रिसोर्सेस है वो भी तो लिमिटेड है। तो फर्म अगर मतलब प्राइस हायर भी बढ़ रहा है तो फर्म एक लिमिट तक तो उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है, जितने उनके पास रॉ मटेरियल्स होंगे उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता है ना, ठीक है। तो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके सप्लाई को। अभी मतलब ठीक है, कोई कपड़े की फैक्ट्री है, वहां पर मतलब ठीक है उनके पास इतना ही माल है कि वो भाई 20,000 मतलब शर्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है उनको उसकी चीज के लिए, ठीक है, बट उनके पास इतना इनपुट नहीं है, कि इतना रॉ मटेरियल नहीं है कि वो सप्लाई इंक्रीज कर दे, ठीक है, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है इतना। तो वही है कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके सप्लाई को, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिल रहा है लॉ ऑफ सप्लाई का।
एट्थ इसमें पॉइंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्राइक्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और आपकी स्ट्राइक्स वगैरह हो गए। देखो फैक्ट्री वगैरह में ऐसा होता रहता है ना, लेबर स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो उससे क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो सप्लाई कैसे इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई तो आपकी डिक्रीज ही होगी। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है ना प्राइस और सप्लाई के बीच में। ठीक है, तो जो आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स स्ट्राइक वगैरह अगर चल रही है तो प्राइस अगर बढ़ता भी है तो भी जो है वो सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ डिस्प्यूट स्ट्राइक चलेगी तो उनका प्रोडक्शन उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो थी पार्ट 8, हमने इसमें देखा कि क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं आपके लॉ ऑफ सप्लाई के। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।